आज बहुत ही शुभ दिन है कि हमारे बीच योग दार्शनिक धीरेन्द्र जी उपस्थित हैं, जो हमें अपने जीवन के बारे में बताना चाहते हैं। तो धीरेन्द्र जी, आपसे हमारा पहला प्रश्न है कि योग साधना की प्रक्रिया को जीवन में अपनाते हैं, तो आज हमारे दर्शकों को बताइए कि यह योग क्या है और इसका पौराणिक ग्रंथों से इतना महत्व क्यों है। योग के बारे में हमारे दर्शकों को डिटेल में बताइए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है योग के बारे में। योग का मतलब होता है जुड़ाव। जैसे हम सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो योग का मतलब होता है कि हम अपने आप को किस तरह जो ईश्वरीय सत्ता है उससे जोड़ें। यही योग का मतलब है। लेकिन लोगों की धारणा है कि योग जो है तो फिजिकल एक्सरसाइज से लोग समझते हैं। नहीं, यही तो विडंबना है आजकल की, कि लोग योग को एक फिजिकल एक्सरसाइज की तरह ले रहे हैं, जबकि योग का महत्व इससे कहीं अधिक है। योग केवल व्यायाम तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका एक विशेष अर्थ है कि हम किस तरह अपने आप को स्वयं को जान लें। यही योग का मतलब है। और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया। हाँ, आपने सही समझा। अपनी अंतरात्मा को परमात्मा से जोड़ने की जो प्रक्रिया है, वही योग का असली अर्थ इसी में निहित है। लेकिन आजकल लोग इसके संकुचित अर्थ को लेते हैं, और जिससे इसका जो व्यापक प्रभाव है वो सीमित हो गया है। सामान्यतः लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। आपको यह जानकारी कैसे प्राप्त हुआ, जरा इसके बारे में आपको बताइए। कोई आपको योग गुरु थे, उन्होंने आपको शिक्षा दिया कि आपने खुद अपने आप को इसके काबिल बनाया? नहीं, देखिए, ऐसी प्रक्रिया है कि बिना किसी के सानिध्य में आए हुए वो तो समझ में नहीं आती है। लेकिन इसके पीछे जो कारण है वो काफ़ी पुराना है। लेकिन हम मानते हैं कि मनुष्य स्वयं के प्रयास से भी इसे उपलब्ध कर सकता है। जैसा कि तथागत बुद्ध स्वयं के प्रयासों के द्वारा योग को उपलब्ध हुए और इस संसार को दुख मुक्ति का जो मार्ग है उसको प्रशस्त किया। तो स्वयं के प्रयास द्वारा व्यक्ति योग को उपलब्ध हो सकता है, और जिससे जन कल्याण की जो भावनाएं हैं वो प्रसारित हो सकती हैं। हाँ, तो अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न हमारा है कि आज के समय में लोग सब कुछ प्राप्त करने के पश्चात भी दुखी रहते हैं। मतलब उनको तो भौतिक सुख प्राप्त हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक सुख नहीं प्राप्त होता है, तो उनके मन में एक प्रकार का चंचलता बना रहता है। तो अस्थायी सुख प्राप्त कैसे किया जा सकता है, यह प्रश्न है। और जरा इसके बारे में आप डिटेल में बताइए दर्शकों कि अस्थायी सुख कैसे प्राप्त किया जाए। जैसे संसार का जो एक सिद्धांत है, यह संसार सुख दुख, जन्म मरण, तमाम तरह की कह सकते हैं कि समस्याओं से भरा हुआ है। ये जीवन के अंग हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मनुष्य सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी जीवन में उसको दुख बना रहता है। इसका कारण यह है कि यह संसार ईश्वर का ही बनाया हुआ है, लेकिन इसमें ईश्वर ने जानबूझकर एक अपूर्णता छोड़ा हुआ है कि वह संसार में रहने के बाद भी वह ईश्वर की खोज करे, तभी वह पूर्णता को प्राप्त हो सकता है, तभी वह उसके जो दुख हैं वो दूर हो सकते हैं। तो इसके लिए संसार में मनुष्यों को एक जो वो अधूरापन छोड़ा हुआ है ईश्वर ने, कि मनुष्य सब कुछ कितना भी कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन अंत में उसका जो मन है वो दुख से बोझिल ही रहता है। तो वह इस आकांक्षा में इन्होंने छोड़ा है कि
वह ईश्वर की खोज करे और पूर्णता को प्राप्त कर ले। तो जीवन में दुख है, लेकिन दुख का जो निवारण है वो भी संभव है, और जो दुख का निवारण है वो योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा मनुष्य इन दुखों से मुक्ति पा सकता है। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, तो ईश्वर को हम कैसे प्राप्त करें? तो जैसे आपने कहा कि जब तक हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे नहीं, तब तक हमें जो दुख है उस दुख से मुक्ति नहीं मिलेगा। तो हम ईश्वर को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, जरा इसके बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए, ये जो प्रश्न है कि ईश्वर को हमें प्राप्त करना है, यह इनडायरेक्ट रूप से क्या हम संसार से व्यक्त होकर के ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, या सांसारिक जीवन में रह करके भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? कौन ज़्यादा सुगम, संसारिक जीवन वाला कि संसार से व्यक्त? ईश्वर हमें स्वयं प्राप्त है। इस प्रकार बादलों से ढका हुआ सूर्य जो होता है वह छिपा रहता है। जैसे सूर्य है बादल में, वह बादलों से जब आवृत हो जाता है तो दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर को हमें कहीं प्राप्त करना है या ढूंढना है, या ईश्वर है ही नहीं। चराचर जो जगत है उन्हीं का प्रतिबिंब है, लेकिन वह इसी तरह होता है कि जिस तरह बादलों से ढका हुआ सूर्य हमें दिखाई नहीं देता है, इसी तरह अज्ञान के कारण या ज्ञान के कारण ईश्वर का जो प्रतिबिंब है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम ज्ञान प्राप्ति किसी को होती है तो वह चराचर जगत उसके लिए ब्रह्म स्वरूप ही दिखाई देता है। धीरेन्द्र जी, आपसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोग ब्रह्मचर्य के बारे में बात करते हैं कि तो प्रश्न है कि ब्रह्मचर्य के बारे में योग में इसकी क्या महिमा के बारे में सुना है, तो ये ब्रह्मचर्य क्या है और योग ये इसकी भूमिका के बारे में बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हमने एक सिद्धांत की खोज की है कि स्थूल मूल तत्व के संरक्षण से सूक्ष्म मूल तत्व का प्रकाशन होता है। मतलब यदि व्यक्ति अपनी काम ऊर्जा को रोकता है या संयमित करता है तो उसकी जो काम ऊर्जा है वो बदल करके, वो रूपांतरित होकर के वह साधना में लग जाती है, और उसको आत्म तत्व का बोध होता है। और आत्म तत्व का जब बोध होता है तो सबसे पहले हमें अपने तीसरे नेत्र पे यहाँ प्रकाश दिखाई देता है, और उस प्रकाश दिखाई देने की प्रक्रिया के बाद हमारी जो जीवन की यात्रा है, साधनामय जीवन की जो यात्रा है वो आरंभ होती है। जैसा कि धीरेन्द्र जी आप जानते हैं, मैं आपके साथ कई सालों से हूँ, लगभग 7-8 साल से।